सेवन्थ क्वेश्चन देखें तो सेवन्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कॉट थीटा इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। ओके, तो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। एक तो इस वाले को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें, हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल करके तब सॉल्व करेंगे। इस वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। इसमें इसमें सिंपली अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग यहाँ पे वन साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाएं तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस अपॉन में साइन। देखो, जो साइन अपॉन में कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वो इक्वल होता है टेन थीटा के। और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ये इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा की इक्वल होती है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके। तो ये तो एक तो है कि हम लोग वैल्यू रख करके इस क्वेश्चन को ये आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। यहाँ पे इस एंगल को अगर हम लोग थीटा ले लें, तो थीटा के सामने जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया है, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 8, और जो बचा रह जाएगा वो हो जाएगा 7। ओके। 7 यहाँ पे ये आ जाएगा बेस। ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 7 7 49। ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें हाइपोटेन्यूज की, तो ये निकल करके आ रही है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 1 9 4 13 113। ओके। 9 4 13 6 4 10 और 1 1 1 13 निकल करके आएगी। अब 1 1 13 अंडर रूट 1 1 13, इसकी वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 1 1 3, 1 1 3। ओके। अब साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 20 में अपॉन में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 8/113, 8/113। ओके। ऐसे ही कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ओके। अब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे।
अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं 1 - sin² थीटा, तो sin² थीटा, तो एक बार लिख लेते हैं, √113, ओके, अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 - 7 113। एक सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें 1 - 8 अपॉन में 113, तो ये हो जाएगा 1 - 64 अपॉन में 113। फिर नीचे आएगा 113 अंडर रूट का स्क्वायर, 1 - 49 अपॉन में 113। अब यहाँ पे 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 113 इंटू 1, तो 113 - 64 अपॉन में 113। फिर आ जाएगा 113 - 49 अपॉन में 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर माइनस करें, ओके, तो 64, 113 - 64 करेंगे, फिर 113 अपॉन में 49 करेंगे, तो यही चीज निकल करके आएगी जो अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था। 49 अपॉन में 64, ओके। 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा। फिर 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहले बार हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू रख करके क्वेश्चन को किया है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वहां पे पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं 49/64, जो हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस किए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि इफ, यदि 3 cot A, 3 cot A की वैल्यू 4 है, तो हमें ये बताना है कि 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर A, 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर A की वैल्यू जो होगी वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होगी, ओके। अब इसको भी हम लोग एक यहाँ पे दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करें, टेन की वैल्यू, फिर कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करें। फिर एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम लोग टेन की वैल्यू को कन्वर्ट कर दें। अच्छा, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है tan A, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin A अपॉन में कॉस, sin A अपॉन cos A, ओके। अब जहाँ टेन स्क्वायर है, इसको हम लोग फर्दर थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 - 10 स्क्वायर A। तो tan A की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 - sin A अपॉन में cos A, 1 - sin A अपॉन में cos A। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 - sin A अपॉन में cos स्क्वायर A, ओके। इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला देखते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर है तो 1 + sin स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा, और कॉस स्क्वायर ए का इधर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ओके। कॉस स्क्वायर ए इधर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था
जो साइन स्क्वायर ए होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू को हमने वन रख दी है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है। तो इस जैसे ही इसकी वैल्यू को हमने वन रखा, तो क्वेश्चन में ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये दोनों तरीके से प्रूव हो गया। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर आ रहा है, और इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ला रहे हैं। अब ये तो हुआ हमें एक मेथड की, हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किए हैं और टेन की वैल्यू को कन्वर्ट करके साइन ए और कॉस ए में तब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे हम लोग कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर। थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर दे रखा है, तो थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर। अच्छा, कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अगर हम लोग देखें कॉट ए इज इक्वल टू फोर बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू फोर बाई थ्री। कॉट ए होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये वैल्यू है बेस की और ये वैल्यू है परपेंडिकुलर की। पर अब हम लोग अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, इसमें अगर हम लोग ए मान ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल ए है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये थ्री बना, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज बना, और बचा बेस तो चार। ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो चार का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, चार चौके सोलह, तीन त्रिका नौ, सोलह नौ पच्चीस, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी पाँच। अब हम लोग यहाँ पे साइन ए, टेन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम लोग टेन ए की वैल्यू निकालें, टेन ए, तो यहाँ से टेन ए परपेंडिकुलर पान में बेस हो जाएगा फोर बाई थ्री। ठीक है। कॉस ए की वैल्यू निकालें, कॉस ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये हमारा बेस है, वो सॉरी, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो थ्री बाई फोर हो जाएगा, थ्री बाई फोर। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस ए फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव। ऐसे ही साइन ए की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी, कॉस ए परपेंडिकुलर अपॉन में कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब साइन ए थ्री बाई फाइव। ठीक है, ये सही है। अब यहाँ से हम लोग वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की जगह पे हम लोग वन टेन, इसकी वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं। वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू कितनी है? थ्री बाई फोर। टेन ए की जगह पे हम लोग थ्री बाई फोर लिखेंगे, वन माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे ये सॉल्व करें तो चार का स्क्वायर बनेगा, चार का स्क्वायर सोलह और तीन का स्क्वायर नौ। सोलह का इधर मल्टीप्लाई होगा, सोलह माइनस नौ, तो सात। ओके, सात बटे में सोलह। ठीक है। सेवन बाई सिक्सटीन हुआ, सात बटे में सोलह। दूसरा, फिर चार चौके सोलह, सोलह और नौ पच्चीस, पच्चीस बटे में सोलह, सात बटे में सोलह और पच्चीस बटे में सोलह, सोलह सोलह कैंसिल, यह आ गया सात बटे में पच्चीस, सेवन अपॉन में ट्वेंटी फाइव। ठीक है। अब यहाँ पे सेवन अपॉन में ट्वेंटी फाइव वैल्यू है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए की। अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू फोर बाई फाइव है, तो फोर बाई फाइव से यहाँ पे फोर फोर जा नाइन, फोर फोर जा सिक्सटीन अपॉन में ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, माइनस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन अपॉन में ट्वेंटी फाइव। अब सो सिक्सटीन में से नाइन माइनस करेंगे तो सेवन अपॉन में ट्वेंटी फाइव, यही आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और ये हमें प्रूव करना था कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू को सेम दिखाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था एट। इसको हमने दोनों तरीके से का क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले तो एक बार हम लोग आइडेंटिटी को यूज किए और टेन ए को साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करके, दूसरी बार हमने यहाँ पे टेन ए की वैल्यू निकाला, कॉस ए की वैल्यू निकाला और साइन ए की वैल्यू निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं।